कोई ना कोई डिस्टर्ब कर दे रहा है। हेलो, तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि दो एसिड है, एक HA है और एक H3O+ है, यानी हाइड्रोनियम है। इस इक्विलिब्रियम, इस डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम में अब हमको देखना है कि इसमें से स्ट्रॉन्गर कौन है। अब है कि जिसमें भी प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी अधिक होगी वही स्ट्रॉन्गर होगा। अगर ये स्ट्रॉन्गर है, हमने इसको पहले ही वीक लिख दिया, वीक लिख दिया इसका मतलब प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेसिटी कम है, इसका मतलब हाइड्रोनियम आयन इज द स्ट्रॉन्गर एसिड एंड प्रोटॉन डोनर। और यदि ये प्रोटॉन डोनर अधिक है तो प्रोटॉन डोनेट अगर ये करेगा तो रिवर्स डायरेक्शन का प्रोडक्ट बनाने के लिए रिवर्स डायरेक्शन के सब्सटेंसेस तभी बनेंगे जब ये प्रोटॉन डोनेट करके इसको देगा। यानी ये प्रोटॉन डोनेट करने में स्ट्रांग होगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने में स्ट्रांग होगा। यानी स्ट्रांग प्रोटॉन डोनर्स यानी स्ट्रांग एसिड्स डोनेट्स प्रोटॉन वेरी इजीली टू ए स्ट्रांग बेस। इसका मतलब ये दोनों के दोनों स्ट्रांग हैं और ये दोनों के दोनों वीक हैं, दोनों के दोनों वीक हैं। ठीक है, अब क्या है, तो यहाँ पर एक लाइन है 210 पेज में जिसका पुराना बुक है कि स्ट्रॉन्गर एसिड डोनेट्स ए प्रोटॉन टू द स्ट्रॉन्गर बेस। अब यहाँ से ये बात आती है कि स्ट्रॉन्गर एसिड डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन वाटर, पूरी तरह से वाटर में डिसोसिएट हो जाता है और द रिजल्टिंग बेस फॉर्म टू बी वेरी वीक। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो बहुत तेजी से अपना प्रोटॉन लूज करेगा और उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो बहुत वीक होगा। और इसका मतलब है कि जैसे कि परक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr वगैरह जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड से वो जब डिसोसिएट होंगे तो उससे जो प्रोटॉन लूज करके जो उसका कंजुगेट बेस बनेगा वो होगा वीक। जैसे कि ClO4- Cl- Br- वगैरह होगा वीक, मच वीकर बेसिस होगा देन वाटर। सिमिलरली अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो जब डिसोसिएट होकर अपना कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा तो वो बहुत वीकर होगा, बहुत वीकर होगा। यही तो बात है। अब हम लोग जरा चर्चा करते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ionization constant of water and its ionic product and its ionic product and its ionic product and its ionic product ionization constant of water and its ionic product। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं क्या और चर्चा कर चुके हैं कि वाटर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है विच एक्ट एज एन एसिड एंड एज वेल एज ए बेस। प्रीवियस सेक्शन में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि वाटर एसिड की तरह भी बिहेव करता है और वाटर जो है बेस के तरह भी बिहेव करता है, ऐसा हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, जैसा कि मान लो कि HA नाम का कोई एसिड है, उसके प्रेजेंस में ये वाटर क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। और यदि कोई B- नाम का बेस है, मान लो B- इज ए बेस, देन वाटर विल डोनेट इट्स प्रोटॉन टू बेस और इट विल एक्ट एज एन एसिड। और प्योर वाटर अगर लेंगे हम लोग तो वन वाटर मॉलिक्यूल विल डोनेट इट्स प्रोटॉन, बिहेव लाइक एसिड, अदर वाटर मॉलिक्यूल विल एक्सेप्ट द प्रोटॉन, विल बिहेव एज ए बेस। ठीक है, और एक इक्विलिब्रियम स्टेट मिलेगा इस तरह से, जैसे H2O लिक्विड, H2O लिक्विड, H2O लिक्विड, और बनेगा क्या, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, और बनेगा OH- आयन, OH- आयन, OH-। सो दिस विल बी द केस। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम लिखना चाहें Kc = एट इक्विलिब्रियम, तो हम लोग को पता है हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में लिखाएगा, OH- का कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में लिखाएगा, और डिवाइडेड बाय H2O × H2O का कंसंट्रेशन, H2O × H2O लिखेंगे या इसी को स्क्वायर कर सकते हैं। बुक में थोड़ा मिसप्रिंट है, केवल H2O दिया हुआ है, इसमें स्क्वायर होगा या H2O × H2O होगा। और हम लोग जानते हैं चूंकि वाटर हैज बीन टेकन इन लार्ज एक्सेस, ये आयनाइजेशन कांस्टेंट डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम राइट साइड बहुत ही कम जाता है, माने मोस्टली वाटर एज सच बचा रहता है। जितना हम वाटर लिए उसमें से बहुत कम मात्रा में आयन का फॉर्मेशन होता है, बिकॉज वाटर इज वेरी वीक एसिड, वेरी वीक बेस।
तो इसका मतलब H2O का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब इस दोनों कांस्टेंट को इस कांस्टेंट से मिलाएंगे तो एक न्यू कांस्टेंट बनेगा जिसका नाम सिंबल है KW, और इसको बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और इसका वैल्यू होगा प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम एंड प्रोडक्ट हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। एक्सपेरिमेंटली इसका पाया गया है वैल्यू एट 298 केल्विन। इसका जो वैल्यू पाया गया है, मतलब पाया गया है ऐसा कि 298 केल्विन पर जो हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन, इसको अल्टरनेटिवली हम लोग यूज कर सकते हैं इसके बदले हाइड्रोजन आयन, इसका कंसंट्रेशन पाया गया है 1.10 मोल पर लीटर। और वाटर के केस में जितना हाइड्रोनियम उतना OH माइनस, यानी OH माइनस का भी कंसंट्रेशन यानी हाइड्रोक्सिल आयन का भी कंसंट्रेशन हो जाएगा 1.10 मोल पर लीटर। तो इस हिसाब से अगर हम लोग आयोनिक प्रोडक्ट निकालें, KW का वैल्यू निकालें, जिसका वैल्यू होता है प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, और दोनों का जगह अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो हम लोग को मिलेगा क्या, हम लोग को मिलेगा क्या, मिलेगा इसका वैल्यू है 1.0 इंटू 10⁻⁷ मोल पर लीटर इंटू 1.0 इंटू 10⁻⁷ मोल पर लीटर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, 10⁻⁴ मोल पर लीटर स्क्वायर। इतना हो जाएगा KW का वैल्यू, KW का वैल्यू। अब क्या है KW ये हो गया। अब KW इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से निकाले हैं, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो KW का वैल्यू टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होगा। 298 केल्विन पर ये वैल्यू है, और टेम्परेचर चेंज होगा तो KW का वैल्यू भी चेंज होगा। अब हम लोग वाटर पर फिर से एक बार आते हैं दोबारा। तो ये तो हम लोग पाए कि अगर हमने वाटर लिया है तो इस तरह से इसके आयन बनते हैं। अब सपोज कितना वाटर लिया है उसमें क्या है, तो कहता है सपोज करो अगर हमने 1 kg वाटर लिया, सपोज वी हैव टेकन 1 kg ऑफ वाटर, सपोज वी हैव टेकन 1 kg ऑफ वाटर, वी हैव टेकन 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर which is approximately 1000 milliliter or 1 liter, 1000 milliliter or 1 liter, approximately, not exactly equal to। और इसका मास हो गया 1 kg हो गया 1000 ग्राम ऑफ वाटर, और वाटर का मोलर मास होता है, ये गिवन मास हो गया 1000 ग्राम, और इसका मोलर मास होता है 18 ग्राम, यानी 1 kg वाटर में नंबर ऑफ मोल्स जो है 55.5 होगा। इतने मोल्स हो गए वाटर के, और वॉल्यूम 1 लीटर होगा, तो वाटर की मोलरिटी कितनी होगी, वाटर की मोलरिटी हो जाएगी 55.5 मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर पानी में इसका कंसंट्रेशन निकलेगा। मोलरिटी माने कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी हाइड्रोनियम आयन का जो कंसंट्रेशन निकलेगा 1 लीटर पानी में, वो निकलेगा 55.5 मोल पर लीटर, इतना। और उसका आयन कितना बना 1.0 इंटू 10⁻⁷। इसको अगर हम लोग रेशियो करेंगे तो बहुत ही कम निकलेगा। अगर रेशियो करके देखें तो 1.0 इंटू 10⁻⁷ मोल पर लीटर हाइड्रोजन आयन बना है वाटर से, जबकि उसका कंसंट्रेशन था 55.5 मोल पर लीटर। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻⁹ के आसपास आएगा, जो कि बहुत ही कम है। जो हम लोग कहते हैं कि वाटर इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, इक्विलिब्रियम लाइज मेनली इन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में वाटर के तरफ ही इक्विलिब्रियम लाई करता है। अब हम लोग को इतना पता चल गया कि वाटर अगर इलेक्ट्रोलाइट है भी तो बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। अब क्या है कि हम लोग को क्या है कि किसी कोई एसिडिक सोल्यूशन, अभी हम लोग ने देखा था कि वाटर में, प्योर वाटर में यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन इक्वल होता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गई या प्योर वाटर हो तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन इक्वल होगा, ये हम लोग चर्चा करें। लेकिन सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो क्या होगा, तो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन अधिक मिलेगा, तभी एसिडिक कहलाएगा। हाइड्रोक्सिल से
और अगर बेसिक सॉल्यूशन है, इफ इट इज बेसिक सॉल्यूशन, देन हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन जो है लेस देन हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, ये हो। ठीक है, अब हम लोग एक पढ़ते हैं पीएच स्केल। मैंने किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन एग्जैक्टली है कितना, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। पीएच स्केल, पीएच स्केल, पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज पीएच स्केल? ये तो क्लास 10 में भी ऐसे चर्चा हो चुकी है, पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल, व्हाट इज पीएच स्केल, क्लास 10 में भी इसकी चर्चा हो चुकी है। ठीक है, तो कहते क्या हैं कि हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन एनी सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड बाय स्केल, और द स्ट्रेंथ ऑफ एनी सॉल्यूशन और स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड इन पर्टिकुलर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए स्केल which is known as pH scale, and this scale gives the value of hydrogen ion concentration, pH value, and thereby the value of hydrogen ion concentration of the solution. अब क्या है कि सॉल्यूशन का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है, ये पीएच वैल्यू से पता चलता है। मैथमेटिकली पीएच इक्वल टू होता है, पीएच इक्वल टू होता है निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन के निगेटिव लॉगरिथम बेस 10 के बराबर होता है मैथमेटिकली। और इस फॉर्मूला से किसी भी सॉल्यूशन का पीएच निकाला जाता है। अब है एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन का हो तो इक्वल टू मोलरिटी होती है, इक्वल टू मोलरिटी होती है, मोलरिटी। तो वेरी लो है फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, और हमारे सिलेबस में डाइल्यूट सॉल्यूशन ही होगा। एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है, इसके मोलर कंसंट्रेशन आर डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर के, क्योंकि इसका यूनिट लिखे हुए मोल पर लीटर से कैंसिल होगा, यानी एक्टिविटी को कोई हम लोग यूनिट नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग अगर इस रूप में लिखें पीएच, तो यहाँ पर अगर लिखना पड़ेगा तो माइनस निगेटिव लॉगरिथम बेस 10 हाइड्रोजन आयन